हेलो दोस्तों, न्यू एक्शन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत है। 2 दिन अपनी क्लास नहीं हुई है क्योंकि मैं कहीं गया था, इसलिए 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई यूट्यूब पर। आज से कंटिन्यू यूट्यूब पर आपके लिए क्लास अपलोड होगी। तो अपन पिछली क्लासों में हमने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था और उनके बारे में बेसिक से समझा और प्रश्न भी कई सारे किए। उसी पर आधारित हम कुछ आपके लिए और प्रश्न लेकर आए हैं जो कि पेपर की दृष्टि से सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत है। लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात, इसमें 2 संख्याएं दी हुई है और उनका अनुपात दिया हुआ है। 2 संख्याओं का अनुपात 7:13 है और उनका एचसीएफ 8 है। तो एचसीएफ 8 है, उनका एलसीएम याद कीजिए। यानी कि आपसे इसमें आपके लिए 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका एचसीएफ दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे एलसीएम के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में? एलसीएम के बारे में। हमने आपसे कहा था कि एक सूत्र आपके लिए पिछली क्लास में पढ़ाया था हमने कि प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बताया था हमने, बताया था। तो देखिए, मानते हैं अपन प्रथम संख्या 7x, प्रथम संख्या क्या मानते हैं? 7x, प्रथम संख्या 7x। देखिए, प्रथम संख्या मानते हैं अपन 7x और दूसरी संख्या मानते हैं 13x। यदि हम इनका एचसीएफ निकालते हैं दोनों का, 7x और 13x का एचसीएफ निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? हमारा x निकल कर आएगा, क्योंकि x दोनों में कॉमन है। क्योंकि 7 अगर हम 7 लेते हैं, 7x लेते हैं तो 7x का भाग जाएगा, 13x का नहीं जाएगा। यदि हम 13x लेते हैं तो 13x का भाग जाएगा, 7x का भाग देता है। तो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है x। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल कर आया? एचसीएफ निकल कर आया x। एचसीएफ कितना निकल कर आया? x। और एचसीएफ का मान हमें दिया हुआ है सवाल में, एचसीएफ का मान हमें दिया हुआ है कितना? 8 एचसीएफ का मान हमें सवाल में 8 दिया हुआ है। 8 दिया हुआ तो हम इससे संख्या याद कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमें यहाँ x का मान, यानी x का मान हमें सवाल में 8 दिया हुआ है, x का मान हमें सवाल में 8 दिया हुआ, कहा गया कि उनका एचसीएफ 8 है। तो यहाँ हमने एचसीएफ निकाला इन दोनों का, तो x आया और x का मान 8 दिया हुआ है। यदि हम x का मान याद रख दे 7x में और 13x में, तो दोनों संख्या निकल कर आएंगी ना। तो दोनों संख्या हम निकाल सकते हैं। यहाँ से दोनों संख्या कैसे निकाल सकते हैं? दोनों संख्या निकलेंगी आपकी 7 × 8 और 13 × 8, यानी प्रथम संख्या निकल गई हमारी, दूसरी संख्या निकाल ली हमने। प्रथम संख्या और दूसरी संख्या हमने निकाल ली है। तो हम अब हमें सवाल में एचसीएफ, हमारे सवाल में एचसीएफ दिया हुआ है और 2 संख्याओं का अनुपात हमें दिया हुआ था और हमने उन संख्याओं को हमने याद भी कर लिया है कि एक संख्या हमारी 7 × 8 है, एक संख्या 13 × 8 है। तो इस सूत्र से अब हम एलसीएम निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रथम संख्या का मान रखेंगे हम 7 × 8 और दूसरी संख्या का मान रखेंगे हम 13 × 8 बराबर एचसीएफ हमें दिया हुआ है 8 और एलसीएम हमें याद करना है। एलसीएम हमें याद करना है क्योंकि एलसीएम तो हमसे पूछा गया है। तो बराबर में होने पर कट जाते हैं। 8 से 1 8 गया, कट गया ना। बराबर में जब संख्या होती है तो कट जाती है। जैसे कि अभी 8 को हम गुणा में है, दूसरी साइड लेकर आएंगे, भाग में चला जाएगा, फिर भी भाग देना पड़ेगा 8 का, तो एक 8 चला जाएगा। इसलिए बराबर में जब संख्या होती है तो कट जाती है। 8 × 8 और 8 × 8, तो हमारा कितना? 7 × 8 × 13 बराबर एलसीएम। अब हम गुणा करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा? 13 8 104। 104 में हम 7 का गुणा करेंगे, 13 8 104
और 104 में हम 7 का गुणा करेंगे तो 7 चौको 28 और 7 एकम 7, तो हमारा यहाँ 728 क्या निकल कर आया, 728 निकल कर आया एलसीएम। निकाल सकते हो आप। ये तो आपको निकालने का तरीका बताया हमने, पर पेपर में किस तरीके से करना है उसका तरीका भी बताते हैं। यदि आपको बेसिक से करना है तो इस तरीके से करिए। बेसिक से अगर आपको करना है इस टाइप के प्रश्न तो इसी फॉर्मूले से इसी जरिए से करना होगा, क्योंकि एक्स हमने यहाँ 7x और 13x माना है, पहले 7x और 13x माना और हमने इनका एचसीएफ निकाला दोनों का, तो एक्स निकल कर आया। और सवाल में हमारे एचसीएफ दिया हुआ था 8, तो एक्स का मान कितना 8, तो हमने संख्या याद की है, एक्स का मान यहाँ पर रख दिया 7 × 8 प्रथम संख्या और 13 × 8 दूसरी संख्या निकालनी हमने, संख्याओं का मान रख दिया यहाँ पर और एचसीएफ हमें दिया हुआ था, एलसीएम हमें याद करना था, तो एलसीएम हमने निकाल लिया, कितना आ गया 728 हमारे इस सवाल का एलसीएम करना निकला है। पर आपको किस तरीके से करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आपको सवाल में दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो और एचसीएफ आपको सवाल में दिया हुआ हो और एलसीएम आपसे पूछा गया हो, तो कुछ नहीं करना है, संख्याओं का अनुपात यानी दिया हुआ इन्हीं का गुणा करना है 7 × 13 और एक एचसीएफ दिया हुआ तो एचसीएफ का गुणा करना है। गुणा करोगे आप इन तीनों का तो निकल कर आएगा आपका कितना 728। आप कहोगे क्यों सर जी 8 का क्यों करें गुणा, 8 का हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमने आपको देखा है कि हमने संख्या काढ़ी है तो 8 दोनों में कॉमन है। अभी हमने संख्या काढ़ी है, प्रथम संख्या और दूसरी संख्या दोनों संख्या काढ़ी, तो 8 दोनों में कॉमन है, तो हमने एक बार 8 लिया और 13 लिया एक बार और एक बार 7 लिया। कॉमन संख्या को एक बार लेते हैं एलसीएम में, क्यों लेते हैं, क्योंकि यदि हम 2 बार लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एलसीएम बड़ा हो जाएगा और एलसीएम का मतलब होता है छोटे से छोटा, तो छोटा से छोटा हो जाएगा। तो एक बार 8 लिया कॉमन, एक बार 7 लिया इसमें से, 8 हमने इसमें से पहले से ले लिया, तो अब कई बार हमने 7 लिया। तो यानी कि जब आपसे एलसीएम पूछा गया हो और एचसीएफ दिया हुआ हो और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हो, तीनों संख्याओं का आपको गुणा करना है, यानी एचसीएफ और दोनों संख्याओं गुणा करके आप सवाल का उत्तर निकाल सकते हो। अगला प्रश्न इसी टाइप पर अगला प्रश्न आपके लिए, और सवाल यही रहेगा, थोड़ा संख्या चेंज हो जाएगी, सवाल यही रहेगा और थोड़ा संख्या चेंज हो जाएंगी। जैसे कि देखिए, जैसे कि अगले सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि संख्याओं का अनुपात आपको दिया होगा 8:9 और एचसीएफ आपको दिया होगा कितना 6 और एलसीएम आपसे पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, एलसीएम आपसे पूछा गया है। सवाल वही है, संख्या चेंज हुई है, आप इसका निकाल सकते हो। एलसीएम आपसे पूछा गया तो आप इस सवाल का उत्तर दे सकते हो। जैसे कि पूछा गया है दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है और उनका एचसीएफ 6 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा, याद करें। एलसीएम आपसे पूछा गया तो अभी आपने देखा था कि जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो कुछ नहीं किया जाता, दोनों संख्याओं का गुणा और साथ में एचसीएफ का गुणा करोगे आप तो कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा करिए तो 9 8 72 और 72 में 6 गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, 5 लाई 1 और 6 7 42, 42 और 1 43, यानी कि आपका एलसीएम कितना निकल कर आया, आपका एलसीएम निकल कर आया 432। कहो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों को 8x और 9x मान सकते हो, 8x और 9x इनकी प्रथम संख्या और दूसरी संख्या। यहाँ पर हम दोनों का एलसीएम लोगे, दोनों का एचसीएफ लोगे हम यहाँ पर, तो हमारा एचसीएफ निकल कर आएगा यहाँ पर क्या, एचसीएफ निकल कर आएगा हमारा x, जबकि हमें एचसीएफ का मान दिया हुआ कितना 6 हमें दिया हुआ है और हमारा उसे हमने यहाँ से संख्या 8x और 9x का एचसीएफ निकाला तो x निकल कर आया। पर सवाल में हमें दोनों संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 6, तो हम दोनों संख्या याद कर सकते हैं। पहली संख्या हमारी निकल कर आएगी 8 × 6 और दूसरी संख्या निकल कर आएगा 9 × 6 और हम इनका एचसीएफ लोगे। यदि हम इनका एलसीएम लेवे दोनों में 6 कॉमन है तो 6 निकाल लिया हमने और 8 एक बार इसमें और 8 लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि 8 का भाग देना पड़ेगा तो 8 लेना पड़ेगा हमें। एक बार इसमें से 9 लिया क्योंकि 9 इसमें नहीं है तो 9 का भाग भी हमें देना पड़ेगा, तो 9 लिया, तीनों का गुणा किया तो वही निकल कर आएगा 432।
कहो तो पेपर में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। किस तरीके से? इस तरीके से पेपर में सॉल्व करना है। पर आप नहीं जानते हो तो इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, इसी टाइप पर आपके लिए रिवीजन के तौर पर एक प्रश्न और लेकर आते हैं। देखिए, देखिए सवाल में आपसे पूछा गया कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका एचसीएफ कितना है? एचसीएफ उनका कितना है? एचसीएफ उनका 28 है। तो एचसीएफ उनका 28 है तो दोनों संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। योग क्या होगा? देखिए, सवाल में थोड़ा अंतर आया है पर कर सकते हो आप इसे। सवाल में आपके कुछ थोड़ा ही अंतर आया पर आप कर सकते हो इसे। उसमें अभी आपसे एलसीएम पूछा गया था पिछले प्रश्न में, पर इसमें आपसे दोनों संख्याओं के योग के बारे में पूछा गया है कि बताइए कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। योग यानी कि जोड़ आपसे पूछा गया है। तो आप निकाल सकते हो। हम मान सकते हैं कि एक संख्या 7x होगी और दूसरी संख्या 11x होगी। यदि हमसे इसमें एचसीएफ दिया हुआ है 28, तो हम दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल सकते हैं। कितना निकल कर आएगा? हम दोनों संख्या को एचसीएफ निकालेंगे, यानी 7x और 11x का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना निकल कर आएगा? x। पर हमें x का मान इसमें दिया हुआ है, यानी कि एचसीएफ दिया हुआ है कितना? 28 दिया हुआ है। तो यानी कि अब हम निकाल सकते हैं दोनों संख्याओं का योग। निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? हम दोनों का योग निकालेंगे तो हम दोनों को निकालेंगे 7 + 11x, यानी कि योग यानी कि जोड़ पूछा गया ना हमसे। x का मान हमने याद कर लिया, तो हमसे तो कुल जोड़ पूछा गया, तो हमें जोड़ बताना ना। तो हम 7x और 11x को जोड़ देंगे, टोटल जोड़ निकल कर आएगा दोनों संख्याओं का। तो हमारा निकल कर 18x निकल कर आया। हमारा 18x निकल कर आया। तो x का मान यदि हम यहाँ पर रख दे तो दोनों संख्याओं का योग निकल कर आएगा। यानी कि 18x में यदि हम x का मान रखते हैं 28, तो ये दोनों संख्याओं का योग होगा और गुणा कर दीजिए आप, तो दोनों संख्याओं का गुण निकल कर आएगा। नहीं कर पाते तो कर देते हम डायरेक्टली, इधर उल्टा कर दीजिए। 18 का 28 में कर दीजिए। 18 8 144, 14 बचा यहाँ से लाई, 18 दूनी 36 और 36 और 14 50, यानी कि 504 जो कि आपके सवाल का सही उत्तर है। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर देखिए। हमने पहली संख्या 7x मानी है, कुछ 7 दी हुई है। दूसरी संख्या हमने 11x मानी है और यदि हमें इसमें एचसीएफ दिया हुआ है तो हम यदि इनका एचसीएफ निकालते हैं 7x और 11x का, तो हमारा कितना निकल कर आया? x का मान हमें सवाल में 28 दिया हुआ है। आगे हमने सवाल पढ़ा तो पूछा गया है हमारे पास की पूछा गया कि दोनों संख्याओं का योग हमसे पूछा गया है। 7x और 11x का हमसे मान पूछा गया योग। तो 7x और + 11x को मैं जोड़ा तो 18x निकल कर आया। 18x में यदि हम x का मान धर देते हैं तो दोनों संख्या का योग निकल कर आएगा। इसलिए हमने 18x में x का मान रख दिया 28 और गुणा किया तो 504 निकल कर आया। इस टाइप के जितने भी प्रश्न आएंगे आप इस तरीके से कर सकते हो। बताइए, कहने के लिए इससे अच्छा तरीका आपको नहीं मिलेगा यूट्यूब पर। करिए आप। अगला टाइप इसी पर अगला प्रश्न हम आपके लिए फिर लेकर आते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें थोड़ा अंतर चेंजेस कर लीजिए। यहाँ पर आपसे योग पूछा गया था, अब आप अंतर बताइए। यहाँ पर दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? बताइए कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। सवाल वही है, थोड़ा अंतर हो गया। अभी इसी सवाल में आपसे योग पूछा गया था,
हमने थोड़ा इसमें अटकर ने चेंज किया, हमने इस सवाल को थोड़ा चेंज किया, अब की बार हमने इसमें अंतर पूछा। आप कहोगे सर जी आप सवाल मिटाते हो नहीं, वही का वही लिख देते हो। अरे भाई सवाल मिटाने में लिखने में टाइम लगता है, पर आपसे प्रश्न इसी तरीके से पूछा जाएगा। ये भी हमने अंतर पूछा, संख्या चेंज नहीं कर रहे हैं, पर कहो तो कर देते हैं, पर कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। अभी आपसे योग पूछा गया था सवाल में, और अब की बार आपसे अंतर पूछा गया हो, तो बताइए कि अंतर क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है कि आप जानते हो कि हमने पहली संख्या 7x मानी और दूसरी संख्या 11x मानी। दोनों का हमें इसमें एचसीएफ दिया हुआ दोनों संख्याओं का, तो एचसीएफ हमारा x निकल कर आया। एचसीएफ कितना निकल कर आया? x हमारा एचसीएफ निकल कर आया, और एचसीएफ हमें दिया हुआ x का मान 28 दिया हुआ 28। और हमसे अंतर पूछा गया दोनों संख्याओं के बारे में। यदि हम 11x में से 7x घटाते हैं तो कितना बचेगा? तो बचेगा हमारा 4x, और 4x का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है। 4x का मान हमसे क्या पूछा गया है? पूछा गया मान। तो 4x का मान हम निकालेंगे, यानी x का मान हमने 28 निकाल दिया है, और यहाँ पर 4 × 28 गुणा किया हमने, कितना आ गया? 32 112 जो कि आपके सवाल का सही उत्तर है। पेपर की दृष्टि से जितने भी प्रश्न आपके लिए हम करा रहे हैं सभी इंपोर्टेंट हैं। 112 आपका इस सवाल का सही उत्तर है। कहो तो आप शॉर्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि 11 में से 7 गया तो 4 बचा, और 4x का मान आपसे पूछा गया, 11 में से 7 गया 4 बचा, और x यानी कि 1 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है 28 गुणा के याद को इतना आ गया 112। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमने आपसे एलसीएम निकालने का तरीका बताया था कि आपसे दोनों संख्या दी हो, अनुपात दिया हुआ हो, और उनका एचसीएफ सवाल में दिया हुआ हो, और आपसे एलसीएम पूछा गया, तो कुछ नहीं हो, दोनों संख्याओं का गुणा, साथ में एचसीएफ का गुणा कर देते हैं तो आपका एलसीएम निकल कर आता है। उसी तरीके से आपसे अंतर पूछा जाए, योग पूछा जाए, इसी तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने होंगे। आपके लिए अगला प्रश्न लेकर आते हैं। देखिए अनुपात पर वैसे हमने आपके लिए 4-5 प्रश्न करा दिए, और प्रश्न भी देखिए 1-2 प्रश्न और देखिए किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं पेपर में। पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि दो संख्याओं का अनुपात 12:13 है, और उनका एचसीएफ 15 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? दो संख्याओं का अनुपात 12:13 है, और उनका एचसीएफ 15 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? निकाल सकते हैं आप। पहली संख्या आप मानिए 12x, दूसरी मानिए 13x। आपको सवाल में एचसीएफ दिया हुआ है, और हम दोनों संख्या हमने मान ली है, और उनका एचसीएफ निकालेंगे तो हम कितना निकल कर आएगा? x, और x का मान हमें यहाँ 15 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना निकल कर आया हमारा? एचसीएफ हमारा हमने इन दोनों संख्याओं पर निकाला तो x निकल कर आया, और x का मान हमें सवाल में दिया हुआ 15। x का मान हमने 15 निकाल लिया है, और हमसे अंतर पूछा गया दोनों संख्याओं का। दोनों संख्याओं का अंतर हम करेंगे, यानी कि 13x में से 12x जाएंगे तो कितना बचेगा? 1x, और x का मान ही हमसे यहाँ पर पूछा गया, यानी कि x का मान पूछा गया, तो x का मान हमने पहले से निकाल लिया, तो x बराबर कितना? 15, जो कि हमारे सवाल का सही उत्तर है। जो कि हमारे सवाल का सही उत्तर है। कहो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि 13 में से 12 गया तो 1 बचा, और 1 का मान हमें 15 दिया हुआ है, 15 × 1 यानी कि 15। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो आपको क्लास कैसी लगी है? यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो शेयर करना, आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये क्लास बनाने में बड़ा टाइम बर्बाद होता है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं। जय हिंद साथियों।